DGISPR ने BBC को जो इंटरव्यू दिया उसमें बहुत सारी चीज़ें तो नॉर्मल हैं जो पहले भी चलती रही हैं, बलूचिस्तान के हवाले से, पाकिस्तान में लॉ एंड ऑर्डर के हवाले से, इंडिया के साथ लड़ाई के हवाले से, तो वो सारी चीज़ें हम ऑलरेडी जानते हैं। 3 चीज़ें ऐसी हैं जो उन्होंने कहीं और वो तनाज़ा इख्तियार कर गई, यानी वो मुतनाज़े हो गई तीनों चीज़ें, और जो बातें उन्होंने की वो वैसे भी मुतनाज़े ही थीं। DGISPR ने जो बातें की हैं उन पे लोग हैरान हैं कि वो ये कह कैसे सकते हैं। यानी सबसे पहले उन्होंने एक स्टेटमेंट का एक हिस्सा उनका ये है कि वो ये क्लेम कर रहे हैं कि फ़ौज का सियासत में किरदार कोई नहीं है और फ़ौज जो है वो सिर्फ हुकूमत की मदद करती है, हुकूमत जो है वो रियासत होती है। ऐसा नहीं है, रियासत के तो सतून होते हैं और 3 सतूनों से मिलकर रियासत बनती है और रियासत की पूरी एक डेफिनेशन है, आइन के आर्टिकल 8 में लिखी है, उसे जाकर आप पढ़ लें, आपको पता चल जाएगा रियासत क्या होती है। लेकिन चलें, DGISPR ने कहा कि जनाब सियासी जमातों से बातचीत करने में कोई दिलचस्पी नहीं है, फ़ौज सियासत नहीं करती और फ़ौज को सियासत के अंदर ना घसीटा जाए, मुलव्विस ना किया जाए सियासत में, ये DGISPR कह रहे हैं। तो ये बहुत बड़ा तनाज़ा बन गया है, क्योंकि एक तरफ DGISPR के जो बॉस हैं, बल्कि उनके बॉस के भी जो बॉस हैं ख्वाजा आसिफ, वो ये कह रहे हैं कि फ़ौज सियासत कर रही है और पाकिस्तान में कोई जमहूरियत नहीं है, बल्कि यहाँ पे एक हाइब्रिड सिस्टम इस वक्त नाफिज है। ये ख्वाजा आसिफ कह रहे हैं, कोई और नहीं कह रहा। पाकिस्तान के वज़ीर दिफा, ये बहुत इंपॉर्टेंट ओहदा होता है, कम से कम बाकी सारे मुल्कों में तो होता है, पाकिस्तान में अगर रेलू कट्टा बैठा हुआ है वजारत दिफा पे तो ये पाकिस्तान का कसूर है, लेकिन ओहदा तो ये अहमियत का हामिल है। और वज़ीर दिफा ये कह रहा है कि यहाँ पे कोई जमहूरियत नहीं है, बल्कि यहाँ पे एक हाइब्रिड मॉडल जो है उसका नफाज हो गया है। दूसरा, बहुत सारे लोग गवाही दे रहे हैं, मोहम्मद ज़ुबैर ने गवाही दी है, ख्वाजा आसिफ ने यहाँ तक कहा कि इतनी सियासत तो हमने सारी ज़िंदगी में नहीं की जितनी जनरल बाजवा की है। तो जनरल बाजवा की सियासत सब जानते हैं, शहबाज शरीफ से मुलाकातें, डिक्कियों में बैठ के जाना और पहुंचना, और बहुत सारे लोगों से और भी मुलाकातें। ये तो खुद बताया फजल रहमान साहब ने, जिनकी सरबराही में एक अपोजिशन का इत्तेहाद बनाया गया था PDM के नाम से, और उन्होंने खुद बताया कि जनरल बाजवा के कहने पे हमने हुकूमत गिराई थी और वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस हम लेकर आए थे। यानी फ़ौज इसके अंदर मुलव्विस थी, फ़ौजी की आदत। फ़ौजी बेचारा जो बॉर्डर पर खड़ा है उसने क्या मुलव्वस होना है, उसे तो पता ही नहीं होता। वो तो बेचारा वोट डालते हुए भी यही सोचता है जैसे आम पाकिस्तानी सोचता है। वो तो पाकिस्तान की किस्मत बदलते हुए देखना चाहता है जैसे आम पाकिस्तानी देखना चाहता है। लेकिन मैं बात कर रहा हूं उन जर्नैलों की, उन ताकतवर लोगों की जो बैठ के बंद कमरों में फैसले कर लेते हैं। तो यहां फौज पूरी तरह से सियासत में मुलव्विस है, हो ही नहीं सकता कि फौज सियासत में मुलव्विस ना हो। इंटेलिजेंस एजेंसीज ने घरों में दाखिल होकर बंदे अगवा किए हैं, बंदों को उठाया है, उनके ऊपर टॉर्चर किया है, अगवा बराए बयान करवाए गए हैं। ISI के, मिलिट्री इंटेलिजेंस के लोगों ने लोगों को पाकिस्तान में जबरी तौर पे लापता किया और लगातार किया है। तो एक तो उनका ये स्टेटमेंट जो है ये बहुत ज़्यादा मुतनाज़े हो गया। दूसरा, जो लापता अफराद के हवाले से उनका एक स्टेटमेंट है वो बहुत अजीब स्टेटमेंट DGISPR ने दे दिया। उन्होंने कहा कि किसी के पास ये हक नहीं है कि वो किसी को गायब करे, ये DGISPR ने कहा। अब इसकी तफसील आप सुनेंगे तो आप हैरान हो जाएंगे कि पाक फ़ौज के तर्जुबान क्या कह रहे हैं और एक्चुअली जो मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट है वो पाकिस्तान में एजेंसियों के ज़रिए से क्या कर रही है। यहाँ तो लोगों को अगवा करने के बाद उनके कपड़े उतारे गए, उन्हें नंगा किया गया। जमील फारूकी की मिसाल है, शहबाज गिल ने यह कहा था कि उनके भी कपड़े उतारे गए। यही बात जो है वो आज़म सवाती साहब ने कही कि उनको भी नंगा किया गया। तो यहाँ तो लोगों को अगवा करने के बाद उनके कपड़े भी उतारे गए। अब वो ये कहते हैं कि किसी के पास ये हक नहीं है कि वो किसी भी शख्स को गायब करे, उसको उठाए, उसको हब्से बेजा में रखे। इसकी कोई कानून इजाज़त नहीं देता। हम सख्ती से इसकी मुमानियत करते हैं और जो भी जिम्मेदार हैं उन्हें तलाश किया जाता है और उन्हें जिम्मेदार ठहराया जाता है। तो DG साहब, मैं बता देता हूं कौन जिम्मेदार है। ये वीलॉग सुन के आप मुझे फ़ोन कर दें, मैं बताता हूं मुझे किसने अगवा किया था और कैसे किया था। और भाई, मैं तो पुलिस के पास गया था FIR करवाने के लिए। जब मैं ISI की कैद से छूट कर आया और आने के बाद चंद दिन में मेरी हालत ठीक हुई तो मैं गया, मैंने कहा जी मैं अपनी FIR दर्ज करवाऊंगा, पुलिस के पास जाऊंगा। पुलिस ने FIR दर्ज करने से इनकार कर दिया। जजों को आवाज़ें मारता रहा, मुझे इंसाफ दे दो, किसी ने मुझे इंसाफ नहीं दिया। लापता अफराद का एक कमीशन है, उन्होंने भी मेरे से रब्ता नहीं किया। कोई बात करने के लिए तैयार नहीं था, कोई बात सुनने के लिए तैयार नहीं था। और मैं चशमदीद गवाह हूं कि मुझे कौन उठाकर लेकर गया, मैं अफसरान को जानता हूं। मेरे घर के ऊपर ये आप कह रहे हैं ना, ये गैर कानूनी छापे, अब से बेचा में रखना और ये चीज़ें नहीं करते। मेरे घर पे 2 दफ़ा जो छापे मारे हैं वो इंटेलिजेंस एजेंसियों के लोगों ने मारे हैं। आगा शेख सरवर के घर पे जो ऑफिसर गया था वही मेरे घर पे आया था, और कई मजीद घरों पे उसी ऑफिसर ने छापे मारे हैं। और यह मकबूल जान साहब के साथ जिसने ओल फोल बकी थी
वो भी यही ऑफिसर था, वो साफ बताते हैं, और वही उन्हें उठाकर लाया था। और मुझे खुद उस ऑफिसर ने भी ये बात बताई थी उस वक्त जब मैं उनकी कस्टडी में था। तो नादरीन, ये एक तो गलत है कि दोनों चीज़ें गलत साबित हुई। एक तो फ़ौज का सियासत में किरदार है, बिल्कुल है, और दूसरा पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ने एजेंसियों के ज़रिए से पाकिस्तानियों को जबरी तौर पे लापता किया और बार बार किया है। ये बड़ा सीरियस मसला है। अभी अहमद नूरानी के भाई जो हैं वो हाल ही में वापस आए हैं, बड़ी तकलीफ़ उन्होंने उठाई है। इंतज़ार पंजूता का मामला आपके सामने है। जो हुआ रावलपिंडी से सदाकत अब्बासी के साथ, वो सारा पाकिस्तान जानता उसके साथ क्या हुआ था। फ़ारूक हबीब जो है वो जब प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आया तो किनकी कैद से निकल कर आया था, सबको पता था। उस्मान डार के साथ क्या हुआ था, कौन उठाकर ले गया था उसे, सारी दुनिया जानती है कि एजेंसियां उठाकर ले गई थी। वो बेचारे शेख रशीद के साथ क्या हुआ था, चिल्ला कटवा दिया उन्हें पकड़ के। वो सारी ज़िंदगी जनाब उन्होंने फ़ौज के साथ तल्लक बनाए, एंड में फ़ौज ने उन्हें अगवा कर लिया, एजेंसियां उन्हें उठाकर ले गई। वो बेचारे अभी तक रोते हैं, उन्हें यकीन नहीं आता कि मेरे साथ क्या हो गया। साफ़ियों के साथ भी यही हुआ। अहमद फरहाद को कौन उठाकर ले गया था, और ये मकबूल जान साहब को, आफ्ताब इकबाल साहब को कौन उठाकर ले गया था, समी इब्राहिम साहब को कौन उठाकर ले गया था, ये सारी बातें सबको पता है। मुतीउल्लाह जान को भी उठाया गया था और उसके साथ भी जुल्म किया गया था। तो ये दोनों चीज़ें जो हैं ये गलत साबित होगी। तीसरी एक और चीज़ है, उन्होंने मीडिया के हवाले से कुछ कहा, और मीडिया के हवाले से उन्होंने बड़ा साफ साफ ये कह दिया कि जी मीडिया की तो अपनी पॉलिसी है और उनका अपना एक एडिटोरियल है, और इस पर तो हमारा कंट्रोल नहीं होता। यानी हर मीडिया का अपना एक एडिटोरियल है, उसकी अपनी एक पॉलिसी है, और वो पैमरा के साथ मिलकर करते हैं, और इसके अंदर कोई किसी किस्म का एस्टेब्लिशमेंट का रोल नहीं है। भी पैमरा ने 10 मरतबा अदालतों में आकर कहा कि ये चीज़ हमने मना नहीं की हुई, फिर भी टीवी चैनल नहीं चला पाए। क्यों? क्योंकि मना किया गया था। बाकायदा टीवी चैनल के मालिकान को बुलाकर धमकाया गया एस्टेब्लिशमेंट की जानिब से। ये मीडिया मालिकान बेचारे निजी महफिलों में बताते हैं कि हमें धमकाया गया, हमें बुलाकर कहा गया कि आज के बाद या हमारे रास्ते पे चलोगे या फिर हम तुम्हारा जीना हराम करेंगे। ये कहा गया मीडिया मालिकान को। अल्फाज बड़े सख्त थे, वो मैं यहाँ पे दोहराना नहीं चाह रहा। और मीडिया मालिकान को जब धमकाया जा रहा था तो एक सियासतदान भी वहाँ पे मौजूद था उस वक्त, जो फाइलें उठाकर चल रहा था। ये सारी दुनिया जानती है कि मीडिया के साथ क्या हुआ है। यानी मुझे जब नौकरी से निकाला गया तो मुझे बताया गया मेरे चैनल की जानिब से बार बार कि जनाब हमें प्रेशर आता है मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट की जानिब से कि इसको नौकरी से निकालो, हम उनके कहने पे आपको निकाल रहे हैं। हमने उनसे पूछा इसने क्या गलत किया है, गैर कानूनी क्या है, तो वो कहते नहीं बस निकालो इसको, तो निकाल दिया। अरशद शरीफ को नौकरी से किसने निकलवाया, ऐसे ही निकाला गया। साबिर शाकिर को किसने निकाला, ऐसे ही निकाला गया। मुहित पीरजादा को नौकरियों से किसने निकाला, ऐसे ही निकाला गया। अभी हाल ही में हमारे बहुत सारे दोस्तों की नौकरियां छिन गई। कुछ अर्सा काशिफ अब्बासी साहब भी जो है वो ऑफियर रहे। किसने किया ये सारा कुछ? मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ने किया। हामिद मीर साहब अपने मुंह से कहते रहे उनका जब प्रोग्राम बंद हुआ कि मुझे इमरान खान ने नहीं बंद करवाया, मुझे तो एस्टेब्लिशमेंट ने बंद करवाया, मुझे तो एजेंसियों ने मेरा प्रोग्राम बंद करवाया। अपने मुंह से वो कहते रहे हैं। तो ये बाकायदा रोल है। ये तीनों मुतनाज़ चीज़ें थी, मैंने तीनों आपके सामने रख दी हैं। सच्चाई सामने आ जाती है और सच्चाई को सामने रखना चाहिए।